कछुआ, दोनों ने उसे उसके कर्मों का आईना दिखाया था, लेकिन जंगल के रहस्य अभी बाकी थे। जैसे ही वह एक घने और अंधेरे हिस्से में पहुंचा, अचानक झाड़ियों के बीच से एक फुफकार सुनाई दी। अर्जुन ठिठक गया। सामने एक विशाल सांप कुंडली मारकर बैठा था। उसकी चमकती आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। सांप धीरे से फुफकारा और कहने लगा, डर क्यों लग रहा है मनुष्य? तू भी तो किसी का विश्वास तोड़ चुका है, भूल गया? अर्जुन का शरीर सिहर उठा। वह असहज महसूस करने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सांप ने ठंडी नजरों से देखा और कहा। सांप ने कहा, बताओ, अगर कोई व्यक्ति एक कांच की सुराही को ऊंचाई से गिरा दे तो क्या वह फिर से जुड़ सकती है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसे अपने पुराने कर्म याद आने लगे। एक समय था जब उसके पास एक सच्चा मित्र था, जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया। लेकिन जब मित्र को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, अर्जुन ने लालच और स्वार्थ में उसे धोखा दे दिया। अब उसे समझ आया कि विश्वास भी उसी कांच की सुराही की तरह होता है। अगर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। उसने धीरे से कहा, नहीं, अगर कांच टूट जाए तो वह फिर पहले जैसा नहीं हो सकता। सांप ठहाका लगाकर हंसा। बिल्कुल सही। अब सुनो मेरी कहानी। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था अर्जुन। मेरा एक घनिष्ठ मित्र था। उसने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैंने अपने स्वार्थ के कारण उसे धोखा दे दिया। मुझे लगा कि दुनिया केवल अपने फायदे के लिए जीने वालों की है। मैंने दूसरों को छलने में आनंद लिया, पर धीरे धीरे मेरी पहचान एक धोखेबाज की बन गई। लोग मुझसे दूर होने लगे, और जब मेरी मृत्यु हुई तो मैंने खुद को इस योनि में पाया। अब मैं एक सांप हूं। लोग मुझसे डरते हैं, मुझसे घृणा करते हैं। मैं सदा अकेला हूं। मेरी दुनिया अंधेरी और ठंडी है। मैं हमेशा सतर्क रहता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि कोई मुझे मार न दे। जिस तरह मैंने दूसरों के दिल में भय और संदेह भरा था, वैसे ही अब मेरी दुनिया भय से भरी हुई है। अर्जुन का गला सूख गया। उसे अपनी गलतियां साफ दिखाई देने लगीं। उसने अपने सबसे अच्छे मित्र को धोखा दिया था, और अब उसे यह समझ आ रहा था कि विश्वास तोड़ने वालों की सजा कितनी भयानक होती है। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं भी यही बन सकता हूं? सांप ने कहा, यदि तुमने अपने कर्म नहीं सुधारे तो हां, जो दूसरों का विश्वास तोड़ते हैं वे जीवन भर अकेले रहते हैं, और जब वे मरते हैं तो उनका पुनर्जन्म सांप की योनि में होता है, जहां वे हर पल डर और अकेलेपन में जीते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह एहसास उसके लिए बहुत भारी था। इसके बाद अर्जुन जंगल में और आगे बढ़ा। सांप के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे। अचानक एक तेज तर्रार लोमड़ी उसके सामने आ जाती है। लोमड़ी धीमी आवाज में बोली, तू कौन है? यहाँ क्यों आया है? अर्जुन ने कहा, मैं सत्य की खोज में हूं। मुझे जानना है कि मेरे कर्मों का अगला जन्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोमड़ी चुप रही। फिर वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। आगे लोमड़ी बोली, अगर कोई पेड़ अपनी ही शाखाओं को काटना शुरू कर दे तो उसका क्या होगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे कुछ पल सोचने में लगे। फिर उसने कहा, अगर कोई पेड़ अपनी ही शाखाओं को काटेगा तो एक दिन वह गिर जाएगा, वह खुद को ही खत्म कर देगा। लोमड़ी हंसी और बोली, बिल्कुल सही। अब सुनो मेरी कहानी। मैं भी पहले इंसान थी, बहुत चतुर, बहुत चालाक। मुझे लगता था कि अगर मैं लोगों को धोखा दूंगी तो मैं हमेशा आगे रहूंगी। मैं हर किसी से अपना काम निकलवाती थी, झूठ बोलती थी, चालाकी से दूसरों को मूर्ख बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे लोग मुझसे दूर होते गए। कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता था। मैं हमेशा डर में रहती थी कि कहीं मेरी कोई साजिश मुझ पर ही भारी न पड़ जाए। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे लोमड़ी के रूप में जन्म मिला। अब देखो, मैं हमेशा छिपती फिरती हूँ, डरती हूँ कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। अर्जुन ने आसपास देखा। सच में जंगल के अन्य जीव लोमड़ी को शक की नजर से देख रहे थे। कोई भी उसके करीब नहीं आना चाहता था। लोमड़ी आगे बोली, जो लोग चालाकी से जीते हैं वे कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते और न ही कोई उन पर भरोसा करता है।
वे हमेशा अपने ही बुने जाल में फंसे रहते हैं। चालाकी और स्वार्थ से भरी जिंदगी अंत में अकेलेपन और डर में बदल जाती है। अर्जुन के मन में एक और गहरी सीख बैठ गई। उसे समझ में आने लगा कि चालाकी और स्वार्थ से जीवन में कुछ नहीं मिलता जब तक उसमें सच्चा प्रेम और विश्वास न हो। इसके बाद वो आगे जंगल में बढ़ता है। अर्जुन अब जंगल में बहुत आगे बढ़ चुका था। उसकी आत्मा भारी हो गई थी। तभी जंगल के बीचों बीच चंद्रमा की शीतल रोशनी में उसे एक रहस्यमयी छाया दिखाई दी। वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसका तेज, उसकी आभा किसी देवी के समान थी। अर्जुन ठिठक गया। उसके हृदय में एक अजीब सा कंपन हुआ। स्त्री के चेहरे पर करुणा थी, परंतु उसकी आंखों में एक अनकही पीड़ा झलक रही थी। स्त्री धीरे से बोली, हे पुरुष, क्या तुझे याद है कि तूने कितनी स्त्रियों का अपमान किया था? अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसके मन में पुरानी बातें कौंधने लगीं। वह स्त्रियों का उपहास उड़ाता था, उन्हें कमजोर समझता था, उनके संघर्षों को तुच्छ मानता था। फिर वह स्त्री सब जानती थी तो उसने आगे उससे एक पहेली पूछी और कहा, बताओ, अगर एक नदी के किनारे बड़ी बड़ी चट्टानें रख दी जाएं, तो उसका प्रवाह क्या होगा? अर्जुन कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, अगर कोई नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करेगा तो या तो वह अपना रास्ता बदल लेगी या फिर एक दिन उन चट्टानों को तोड़कर आगे बढ़ जाएगी। स्त्री मुस्कुराई और बोली, सही कहा। अब सुनो मेरी कहानी। मैं भी कभी पुरुष थी। मुझे शक्ति का अहंकार था। मैंने सोचा कि स्त्रियां केवल सेवा करने के लिए हैं। मैंने उनके दुखों का मजाक बनाया, उन्हें तुच्छ समझा। परंतु जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे स्त्री रूप में जन्म मिला। अब मैं वही सारे दुख भोग रही हूं जिनका कभी मैंने मजाक उड़ाया था। जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, वह अगले जन्म में स्वयं स्त्री के रूप में जन्म लेता है, ताकि उसे उन कष्टों का अनुभव हो जिन्हें उसने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। अर्जुन को मानो बिजली का झटका लगा। वह समझ चुका था कि जीवन में सच्चा सम्मान सबके लिए होना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। अर्जुन के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उसने स्त्री के चरणों में सिर झुका लिया। स्त्री ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, जीवन एक दर्पण की तरह है। जो तुम इस दुनिया को दोगे वही तुम्हें लौटकर मिलेगा। यदि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, यदि अपमान करोगे तो अपमान ही पाओगे। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जल रही थी। अब वह समझ चुका था कि कर्म ही उसका भविष्य तय करेंगे। अर्जुन को अब अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। जंगल की यात्रा ने उसकी सोच बदल दी थी। वह समझ चुका था कि कर्मों का फल हर जन्म में भोगना पड़ता है। अंततः यमराज ने कथा को विराम दिया। उनकी आवाज गंभीर थी, लेकिन भीतर कहीं करुणा भी थी। यमराज बोले, अब तुम जान गए कि कौन से कर्म मनुष्य को फिर से मानव योनि में लाते हैं और कौन से कर्म उसे नीच योनियों में फेंक देते हैं। कभी कीड़ा, कभी सांप, कभी पशु और कभी एक स्त्री जिससे पहले उसने अपमान किया था। यही है कर्म और पुनर्जन्म का गूढ़ रहस्य। नारद मुनि की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। उनके सारे प्रश्न अब शांत हो चुके थे। वे झुककर बोले, प्रभु, आपने अज्ञान के अंधकार को मिटाकर मुझे सत्य का प्रकाश दिया। आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, अब जाओ नारद और इस ज्ञान को संसार को दो, ताकि वे जान सकें कर्मों का लेखा जोखा कभी खाली नहीं जाता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे यहीं मत रोकिए। इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि ऐसी कहानियां आपको पसंद हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने सोचने पर मजबूर किया। और हां, इस जरूरी संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।